सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो इनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया, उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। शंकराचार्य के पद की प्रतिष्ठा है, मर्यादा है, यहाँ अहंकार की बात नहीं है। हमारे लाडले प्यारे प्रधानमंत्री जी मूर्ति का स्पर्श करके उन्हें प्रतिष्ठित करेंगे, गर्भगृह में वो लोग रहेंगे और बाहर ताली बजाते हुए हम शंकराचार्य रहेंगे। यह क्या शास्त्रीय मर्यादा है? सुनिए, सेकुलर शासन तंत्र का अर्थ यह नहीं है कि परंपरा प्राप्त जो शास्त्रीय मर्यादा है उसका उच्छेद कर दें। भगवान रामभद्र को भी सेकुलर। नेताओं का काम जनता के विकास के लिए कार्य करना है, जनता के लिए सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था करने का दायित्व राजनेताओं का होना चाहिए। आजकल नेताओं का काम धर्म बचाना और धर्म गुरुओं का काम राजनीति करना हो गया है। जिन धर्म गुरुओं का काम अपने धर्म की रक्षा, अपने धर्म का प्रचार होना चाहिए, वो पार्टियों का प्रचार करने में लग गए हैं। जिन पार्टियों का काम जनता की सेवा, सुरक्षा, रोजगार की व्यवस्था करना होना चाहिए, वो मंदिरों और मस्जिदों की रक्षा में लग गए हैं। क्या इस तरह से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? क्या इस तरह से हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा? क्या इस तरह से हमारा देश विकास करेगा? शास्त्रों का ज्ञान मोदी जी से ज्यादा शंकराचार्यों को होगा। जब उनका मानना है कि जब तक मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हो जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, फिर आखिर मोदी जी को इतनी जल्दबाजी किस बात की है? राजनीति करने के लिए उन्होंने धर्म को भी ताक पे रख दिया, और यह बात उनको नहीं समझ में आएगी। जो बीजेपी हिंदू हैं, जो राम को मानते हैं, उनको तकलीफ होगी। जो वाकई में हिंदू हैं, इस देश के सनातनी हैं, उनको तकलीफ होगी। लेकिन अंधभक्तों को दिक्कत नहीं होगी, मोदी को अपने आका मानने वाले को दिक्कत नहीं होगी। बस एक बात सोचने की आवश्यकता है, क्या हमारे देश के शंकराचार्यों से ज्यादा ज्ञान मोदी के पास है? अगर वाकई में मोदी जी ज्यादा ज्ञानी है तो उनको पता होना चाहिए हिंदू मैरिज में पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। इस जन्म में तो उनको अपने पत्नी का नाम भी शायद नहीं पता, इसलिए जब भी इलेक्शन कमीशन में फॉर्म भरते हैं तो पत्नी का नाम ही छोड़ देते हैं। शादी कर पत्नी को छोड़ देने वाला इंसान हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा ज्ञानी हो गया उन शंकराचार्यों से जिनका जीवन ही भगवान की सेवा में, लोगों को अपने धर्म प्रचार में निकाल दिया हो। अभी राम मंदिर का निर्माण पूर्ण भी नहीं हुआ, तब तक झगड़ा इस बात का हो गया कि राम किसके हैं। अब उन हिंदुओं को, उन सनातनी लोगों को सोचने की जरूरत है कि राम किसके हैं। अगर वाकई में राम सबके हैं, जो आरएसएस से संबंध रखने वाले मंदिर के महासचिव को इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? जो लोग उनका विरोध करेंगे, जो लोग धर्म का प्रचार करेंगे, जो लोग सही बात करेंगे, वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के विरोध में बोल रहे हैं। बीजेपी का काम लोगों को आपस में लड़ाना, लोगों को आपस में बांटना, धर्म को ताक पर रखकर राजनीति करना है, धर्म का डर दिखाकर। बस युवाओं एवं सभी भारतीयों को यह सोचने की जरूरत है, इतने वर्षों तक भारत गुलाम रहा, फिर भी हिंदू खतरे में नहीं आया, फिर भी सनातनी खतरे में नहीं आया, और अब मोदी राज में हिंदू खतरे में आ गया। जब सरकार तुम्हारी है तो हिंदू खतरे में कैसे है? इस पे सोचने की आवश्यकता है। हमें सरकार से रोजगार की बात करनी चाहिए, हमें सरकार से शिक्षा पे बात करनी चाहिए, हमें सरकार से अपनी सुरक्षा पे बात करनी चाहिए, ना कि धर्म पे। हर धर्म के बात करने के लिए उनके गुरु हैं, हर धर्म को प्रचार करने के लिए, बचाने के लिए उनके अपने अपने धर्म गुरु हैं। और वो अगर अपना काम सही नहीं कर रहे हैं तो उनको फिर बैंड कर देना चाहिए। धर्म का प्रचार भी एक राजनीतिक हिस्सा हो जाना चाहिए।
अगर कोई भी नेता या कोई भी एक आम जनता मंदिर मस्जिद के बारे में कुछ बोलता है, भगवान से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान देने के लिए कहता है, तो बीजेपी वाले बौखला उठते हैं कि कर्म छोड़ो, पहले भगवान पूजो। भगवान का भी कहना है तुम अपना कर्म करो तभी फल मिलेगा। भगवान को पूजने से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।